Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we clear our lesson 4th that about nouns, singular and plural. And today we start nouns, countable and uncountable. Countable noun that we count in numerical form and uncountable form that noun which we cannot count it in numerical form. ओके स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल्स द थिंग्स यू कैन काउंट। तो यहाँ पे देखना है हमें कि हम किन थिंग्स को काउंट कर सकते हैं और किन को काउंट नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे जो पिक दिखाई दे रहे हैं इसमें है बुक्स, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 बुक्स है, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दे रखा है हमें ये शुगर, तो इसको काउंट कर सकते हो क्या आप? नहीं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हेयर, तो हेयर को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इसका भी ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये है पेन्स, तो इनको काउंट कर सकते हैं, ये 2 पेन है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट ये ऑयल बोतल, ऑयल को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, काउंट नहीं कर सकते ऑयल को। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है बॉयज़, तो इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 बॉयज़ है यहाँ पे, ये जाएगा काउंटेबल। वी फाउंड दैट देर आर 3 बुक्स 2 पेन्स एंड 4 बॉयज़ इन द अबव पिक्चर्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक शुगर, हेयर, ऑयल कैन नॉट बी काउंटेड। जो पिक्चर में दे रखी हैं बुक्स, पेन और बॉयज़, इनको काउंट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट शुगर, ऑयल, हेयर है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। देन डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, all the noun that can be numerically counted are called countable noun. For example, boy, man, toy, each. Each are example of countable nouns that we numerically counted. Okay students, जिनको हम numerically, जैसे नंबर 1 2 3 है, इस फॉर्म में अगर हम किसी नाउन्स को काउंट कर सकते हैं तो वो आएंगे काउंटेबल नाउन के अंदर, और इस फॉर्म में न्यूमेरिकली काउंटेड नहीं कर सकते तो वो आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। सी डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑल द नाउन्स दैट कैन नॉट बी न्यूमेरिकली काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल शुगर, ऑयल, वाटर, ईच। Okay student, it is clear. Definition of countable noun and uncountable noun. Countable nouns, that's noun we count numerically, and uncountable noun that we cannot count numerically. Next, part A. Countable noun have their own plural form. काउंटेबल नाउन की अपनी प्लूरल फॉर्म होती है इनकी। दे कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल इन ए सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस में सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, गिव मी ए टॉय, टॉय ए टॉय दे रखा है यहाँ पे, ये कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। यहाँ पे एक टॉय देने की बात हुई है, और यहाँ पे गिव मी टॉयज़, टॉयज़ आ गई तो ये प्लूरल फॉर्म आ गई टॉय की। तो यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, पार्ट सेकंड,
ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन इफ दे आर सिंगुलर. सम इज used before a countable noun when the quantity of the countable noun is not known. तो यहाँ पे पहले ए एंड एन भी यूज़ कर सकते हैं और सम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ए एंड एन कब यूज़ करना है? बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन इफ़ दे आर सिंगुलर. अगर उनकी सिंगुलर फॉर्म में है, अब उनकी जो नंबरिंग है वो ओनली वन के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ए एंड एन का यूज़ करेंगे. और अगर हमें कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर हैं तो हम यूज़ करेंगे सम का. ओके स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन अगर फिक्स में दे रखा है 1 नंबर है तो हम ए एंड एन का यूज़ करेंगे. और अगर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम का. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉयज़ इज़ वेटिंग फॉर यू. तो यहाँ पे फिक्स है ए बॉय, एक बॉय आपका वेट कर रहा है. तो यहाँ पे ये फिक्स दे रखा है, ए बॉय इज़ वेटिंग फॉर यू. एंड नेक्स्ट, सम बॉय आर वेटिंग फॉर यू. हेयर वी कैन नॉट नो दैट हाउ मैनी बॉयज़ आर वेटिंग फॉर यू. देन वी यूज़ हेयर सम. तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने बॉयज़ हैं वहाँ पे जो वेट कर रहे हैं वो कितने बॉयज़ हैं. तो इसके लिए क्या लगा दिया हमने? सम. नेक्स्ट पार्ट थर्ड, वी यूज़ एनी इफ़ द स्टेटमेंट सेज दैट देयर इज़ नो क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन. और किसका यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे ए और एन सम. और यहाँ पे आ गया एनी. कई सेंटेंस में हम एनी कोई इसका भी यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज़ नॉट एनी बॉय वेटिंग फॉर यू. वहाँ पे कोई बॉयज़ नहीं है जो आपका इंतज़ार कर रहा है. तो यहाँ पे आ गया एनी. फोर्थ पार्ट, यूज ऑफ सम और एंडी रिमेन सेम फॉर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए भी सम और एनी का यूज़ करते हैं, बट नॉट यूज़ ए और एन. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम टी टू ड्रिंक. गिव मी सम टी टू ड्रिंक. मुझे पीने के लिए कुछ चाय दो. तो यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है. ठीक है, और ये टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. इसको काउंट तो नहीं की जा सकती ना टी को. एंड नेक्स्ट, देयर इज़ नॉट एनी टी इन द कैटल. यहाँ कैटल में कोई चाय नहीं है. तो इसका किसका यूज़ हो गया? एनी का. और किसमें? अनकाउंटेबल नाउन में. तो सम और एनी ऐसे वर्ड हैं जिनको काउंटेबल नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में भी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, अनकाउंटेबल नाउन कैनॉट बी चेंज टू प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन है उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ सम ऑयल इन द पैन. देयर इज़ सम ऑयल्स. तो इस तरह से जो सेंटेंस को राइट नहीं कर सकते हम इस वर्ड को. ठीक है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में राइट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ऑयल ही आएगा, ना कि ऑयल्स. एस नहीं लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट, मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, स्टील, मिल्क, कॉफ़ी, टी, ईट्स आर और अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, स्टील, मिल्क, coffee, tea, each are all uncountable nouns. Okay students, it is clear. Sixth rule. Next exercise. First, write C for countable noun and U for uncountable noun in the box given against the following. तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं. फर्स्ट, एयर.
एयर को काउंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में? नहीं ना, तो इसका आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बुक, बुक को काउंट कर सकते हैं, इसका काउंटेबल नाउन। ट्रूथ, सच्चाई है वो, उसको काउंट तो नहीं कर सकते 1 2 3 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। कंप्यूटर, काउंटेबल नाउन। ऑयल, ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। कप, कप को काउंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा काउंटेबल नाउन। म्यूजिक, अनकाउंटेबल नाउन। पिक्चर, पिक्चर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। वाटर, अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन। ग्रास इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। चाइल्ड, चाइल्ड को जो बच्चे होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, इसका आ जाएगा काउंटेबल नाउन। शॉप इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। एनिमल, काउंटेबल नाउन। इंक, इंक जो स्याही होती है उसको वो आएगी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करनी है और 6 रूल्स, राइट एंड लर्न, and 2 definition of countable noun and uncountable noun, and 6 point to remember. It's your homework. Stay home, stay safe.